तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग की गॉड स्लेयर टीम ने 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट जीत लिया। साथ ही 7 फे एंड मैनर के एल्डर वांग जियांग से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने जियांग को अपने पैलेस का टोकन गिफ्ट किया। उस टोकन का यूज कर जियांग उनसे मिलने के लिए पैलेस में आ जा सकता था। जिसके बाद जियांग अपने दोस्तों के साथ फ्रेग्रेंस टावर में सेलिब्रेट करने चला गया, मगर वहाँ पर टियानशिन नाम की बंदी ने उसे सीड्यूस कर खत्म करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि जियांग उसके झांसे में नहीं आता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टियानशिन को देख पाते हैं, जो कि जियांग से कह रही थी कि इस बार तो तुम मेरे हाथ से बच गए, लेकिन मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए वापस आने वाली हूँ और उस वक्त तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी। इतना कहते साथ ही टियानशिन वहाँ से वैनिश हो जाती है, मगर उसकी बातें जियांग के दोस्तों ने सुन ली थी। वो लोग जियांग को इस तरह से घूर रहे थे मानो जियांग ने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया। लांग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि मेरे भाई, इस रूम की हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच काफी कुछ हो चुका। सच बताओ कि तुम्हें वो लड़की पसंद आई थी? क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आती तो मैं कस के उसे अपनी बाहों में भर लेता। तो जियांग अपने दोस्तों को समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो क्यों ना ये फालतू बातें छोड़कर हम खाना खाने पर फोकस करें, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। इधर वो रेड ओरिगामी फ्लाई करते हुए एक टावर पर पहुँच गयी, जहाँ पर यंग मास्टर जिन और उसकी लवर टियानशिन का इंतजार कर रहे थे। टियानशिन उसे बताती है कि वाह, ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सच बता रही हूँ, जियांग जैसे बंदे से मेरा आज तक पाला नहीं पड़ा था। मैंने उसे सीड्यूस करने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रही। जिस पर यंग मास्टर जिन कह रहा था, मेरी सिस्टर आपने थोड़ा सा संभाल कर रहना चाहिए, पता चले आपको हमारे दुश्मन से ही प्यार हो गया। कहीं उसे देखकर आपके दिल में प्यार की गिटार तो नहीं बजी? तो टियानशिन कह रही थी ना, प्यार तो नहीं, लेकिन उससे भी कुछ स्पेशल हुआ। दरअसल मेरे दिल में उसके लिए किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जब जियांग मेरे हाथों मारा जाएगा तभी जाकर मेरे इस दिल को सुकून मिलेगा। वैसे मैंने तुम्हें उसके दोस्त लांग के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने का काम दिया था, तो बताओ तुम्हें लांग के बारे में क्या पता चला? तो जिन उसे जवाब देते हुए बता रहा था कि लांग के बारे में मैंने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे पता चला कि वो बंदा जियांग फैमिली का मेंबर है ही नहीं। उस दिन उसने जो टोकन हमें दिखाया था वो फेक था। हालांकि टियानशिन को जिन पर यकीन नहीं था। वो कहती हो सकता है उस लांग ने हमें असली टोकन दिखाया हो। अगर लांग वाकई जियांग फैमिली का मेंबर है तो फिर हम उस पर कोई अटैक नहीं कर सकते, जिसके चलते हमें कोई भी प्लानिंग करने से पहले लांग के बारे में केयरफुली ऑब्जर्वेशन करने होंगे। तो जिन बता रहा था कि जियांग फैमिली में एक खास बात मौजूद है, उस फैमिली के हर एक मेंबर के हाथों पर प्लम ब्लॉसम मार्क सेटअप होता। अगर वो मार्क कोई खतरा भाप ले तो वो अपने आप एक्टिवेट होकर ढेर सारी खतरनाक एनर्जी को अनलिश करेगा। सो अगर हमें लांग की असलियत जाननी है तो पहले उस पर अटैक करना होगा। अगर उसकी बॉडी पर मौजूद वो हिडन मार्क एक्टिवेट होकर अपनी पावर अनलिश कर गया तो समझ जाओ कि लांग जियांग फैमिली का मेंबर है। अब उसी मार्केट में हम मास्टर लियू को देख पाते, जो कि क्रिस्टल स्टोन के एक्सपर्ट हैं। दो कल्टीवेटर्स ने मास्टर लियू का रास्ता तुरंत ही रोक लिया। वो कह रहे थे कि आपको क्रिस्टल का काफी ज्यादा नॉलेज है, प्लीज एल्डर आप हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम भी कुछ पैसा कमा पाए। मगर मास्टर लियू तो उन्हें कोई ब्लेसिंग देने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों से कह रहा था कि जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया गरीब लोगों से बात करना भी गवारा नहीं। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमत तो मेरे जूते की होगी। जो सुनते साथ ही उन लोगों ने मायूस होकर मास्टर लियू का रास्ता रोक लिया। इधर यंग मास्टर जिन ने भी मास्टर लियू की सारी बातें सुन ली थी। वो टियानशिन को बता रहा था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, तुम ये भी कह सकते हो कि इसका नाक कुत्तों से भी ज्यादा शार्प होगा। तो टियानशिन कहती ठीक है, अब मास्टर लियू ही लांग की असली पहचान हमारे सामने लाएंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी पेपर ओरिगामी मास्टर लियू की तरफ डायरेक्ट कर दी। जिसके बाद हमें फ्रेग्रेंस टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लांग बड़ी तेजी के साथ कस्टमर्स को खाना सर्व कर रहा था। दरअसल इस फ्रेग्रेंस टावर में एक रूल था, जो भी 20 सेकंड में सभी टेबल्स पर खाना प्रोवाइड करेगा वो 20 सेकंड चैलेंज का विनर बनेगा। और रिवॉर्ड के तौर पर उस पर्सन को मिलेगी बुद्धा डिश, जो कि इस रेस्टोरेंट में दिन में बस एक ही बार बनाई जाती थी। तो होटल का विनर लांग को बता रहा था कि आपने हमारी बुद्धा डिश को जीत लिया, अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। लांग तो इस डिश को खाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार था, क्योंकि ये डिश काफी रेयरली मिलती है। दरअसल ये डिश उसने स्पेशली जियान के लिए हासिल की
की है, क्योंकि जियान को ये डिश काफी ज्यादा पसंद थी। अब वो उस बुद्धा डिश को लेने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मास्टर लियो पहुँच गया। वो कह रहा था कि ये बुद्धा डिश मैं 1 लाख मिस्टिक स्टोन्स में खरीदने वाला हूँ। 1 लाख मिस्टिक स्टोन का जिक्र सुनते ही उस वेटर की तो बोलती ही बंद हो गई। वो कह रहा था, मास्टर क्या आप वाकई इस डिश के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? साथ ही साथ अब वहाँ मौजूद मेहमान भी इसी बारे में बात करने लगे। वो कह रहे थे कि ये तो एक बहुत बड़ी रकम है, जरूर से बुद्धा डिश मास्टर लियो को ही हासिल होगी। बेचारे इस लांग की मेहनत तो पूरी तरह से जाया हो गई। इधर मास्टर लियो उस वेटर से कहने लगा कि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। अगर तुम 1 लाख में इसे सेल नहीं करोगे तो मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बुद्धा डिश मेरी होनी चाहिए। जो सुनते साथ ही वो वेटर मास्टर लियो को डिश सेल करने के लिए तैयार हो गया। अब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे, मगर लांग को आ चुका था गुस्सा। वो कह रहा था कि ये बुद्धा डिश मैंने 20 सेकंड चैलेंज को जीत कर हासिल की है, इसलिए मास्टर उसे परचेज नहीं कर सकता। जल्दी से मेरी डिश वापिस कर दो। जो सुनते साथ ही मास्टर लियो उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुमने तो बस वेटर का काम करके इसे हासिल किया था, लेकिन मैं 10 लाख मिस्टिक स्टोन देने के लिए तैयार हो गया। अब तुम ही बता दो ये डिश किसे मिलनी चाहिए, तुम्हारे जैसे वेटर को या मेरे जैसे मास्टर को? वहीं पर उस वेटर को लांग के लिए बुरा लग रहा था। वो कहता है, यंग मास्टर प्लीज अपसेट मत होना, अगर आप कल आ जाओ तो मैं कल आपके लिए बुद्धा डिश प्रिपेयर करके रखूंगा। हालांकि लांग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने आज इस डिश को क्लेम किया है तो मैं आज ही इसे एंजॉय करूंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर लियो कह रहा था, अच्छा तो तुमने काफी मेहनत करके इसे कमाया है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी इस डिश को जाया कर दूं। और फिर मास्टर लियो ने लांग को गुस्सा दिलाने के लिए बुद्धा डिश का पूरा पॉट ही वहाँ पर खाली कर दिया। ये सब देखकर लांग के खून में तो मानो आग ही लग गई। वहीं पर लियो कह रहा था, तुम्हें ये डिश काफी ज्यादा पसंद थी ना, तो चलो अब इसे खाकर दिखाओ। और अब मास्टर लियो उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। इस बार तो मास्टर लियो ने हद पार कर दी थी, तो लांग ने भी गुस्से में आकर अपने टैलिस्मान से उस पर हमला कर दिया, मगर मास्टर लियो बेंड होकर तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर देता है। इधर उस वेटर ने तो सीधे रोना ही शुरू कर दिया था। वो कह रहा था कि अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट होगी। वहीं पर लांग ने मास्टर लियो पर अपने कई सारे टैलिस्मान से हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो बंदा बड़ी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ गायब होते हुए लांग के सभी अटैक्स को डॉज करने लगा। हालांकि लांग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जो देखकर मास्टर लियो को उस पर गुस्सा आ गया। वो अब तुरंत ही उसे पीछे पुश करते हुए अपनी रन पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था, बच्चे तुम काफी ज्यादा बदतमीज हो और आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाए। अगर आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम बदल देना। वहीं पर लांग अपने टैलिस्मान के साथ उस मास्टर पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था, तो मास्टर लियो ने भी अपनी वुड एट्रीब्यूट का यूज करते हुए लांग को काउंटर कर लिया। इन दोनों की इस क्लैश में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगी और फाइनली लांग बुरी तरह से घायल होकर एक पिलर पर जाकर पटक गया। हालांकि लांग ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है, बुड्ढे मुझे तो लगा ही नहीं था तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब उसने भी अपने ढेर सारे टैलिस्मान बाहर निकालकर विंड ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते लांग के टैलिस्मान एक ब्लेड जैसे जाकर मास्टर लियो पर हिट होने लगे। लेकिन तब तक उस मास्टर ने अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग शील्ड फॉर्म कर ली थी, तो लांग के सभी टैलिस्मान जाकर उस शील्ड में पियर्स होने लगे, मगर फिर भी वो इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाते, जो देखकर मास्टर लियो को हंसी आने लगी। वो कह रहा था, बच्चे तुम तो खुद को पावरफुल समझने की गलती कर बैठे, मगर कोई नहीं, मैं अभी तुम्हारा ये घमंड तोड़ देता हूँ। और इतना कहते साथ ही मास्टर लियो ने अपना पाव जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार इरप्शन हो गया, जिसमें लांग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पुश होता जा रहा था। वहीं पर वो देखता है कि मास्टर लियो उसे दबोचने के काफी ज्यादा करीब है। हालांकि उसी वक्त एक फ्लाइंग डैगर ने आकर सीधे मास्टर लियो पर हमला कर दिया। लांग ने देखा कि उसकी मदद करने के लिए उसका दोस्त जियांग हान वहाँ पर आ चुका है। जियांग हान मास्टर लियो से कह रहा था कि किसी कमजोर बंदे को बुली करना तुम्हारे जैसे बुड्ढे को शोभा नहीं देता। वहीं पर लांग छोटे बच्चों जैसा रोते हुए अपने जियांग हान के सामने कंप्लेंट कर रहा था। वो कहता है, छोटे भाई इस बुड्ढे ने मुझे बेवजह तंग किया, प्लीज अब तुम्हें मुझे जस्टिस दिलाना होगा। वहीं पर मास्टर लियो कह रहा था कि बस तुम्हारी ही कमी थी, चलो एक साथ मैं तुम दोनों को निपटा देता हूँ। वेल सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल हो। इतना कहते साथ ही मास्टर लियो तुरंत ही जियांग हान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर जियांग हान भी बड़े ही कूल अंदाज में सीधे जाकर मास्टर लियो के साथ भिड़ चुका था। इन दोनों में एक जोरदार क्लैश
निराश होकर मास्टर लियो काफी तेजी के साथ पीछे पुश हो जाता है, मगर उसके लैंड होने से पहले ही जियांग हान उसके पीछे पहुंच चुका था और यहाँ पर भी जियांग हान ने मास्टर लियो पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो बुड्ढा बुरी तरह से घायल होकर सीधे लांग के पास जाकर पटक गया। लांग उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा कि देख लिया बुड्ढे, मेरे छोटे भाई का कमाल, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। और उतने में ही मास्टर लियो की आंखों से डार्क एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ लियो इवल स्माइल कर रहा था, जो देख लांग कह रहा था कि शायद मेरे भाई की मार खाकर इसका दिमाग घूम चुका है। और अब तुरंत ही मास्टर लियो की बॉडी से पेपर और ओरिगामी बाहर आ जाती है। दरअसल ये सब कुछ किया धराया टियानशिन का था। उसी ने मास्टर लियो को अपने कंट्रोल में लेकर लांग पर अटैक करवाए थे। और उतने में जियांग हान उस ओरिगामी को पकड़ लेता है। लांग कह रहा था मेरे भाई शायद इसी पेपर ओरिगामी की वजह से मास्टर लियो ने मुझ पर अटैक किया, वरना तो ये मास्टर कभी बेवजह किसी से पंगे नहीं लेता। तो जियांग हान तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का यूज करते हुए बाहर का इलाका चेक करने लगा और यहाँ पर उसे टियानशिन और यंग मास्टर जिन नजर आया था, मगर जियांग हान को वहाँ देखते साथ ही वो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर जियांग हान सोच में पड़ गया कि इन लोगों ने लांग पर हमला क्यों किया होगा, इनका प्राइमरी टारगेट तो मैं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग लांग के बारे में कुछ जानना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग लांग के आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते। अब यहाँ पर जियांग हान ये सब सोचते हुए लांग को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। तो लांग कह रहा था मेरे भाई प्लीज मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, मैं कोई कमसीन कली नहीं हूँ जो तुम मुझे ताड़ रहे हो। तो जियांग हान उससे कह रहा था बड़े भाई वो लोग आपके पीछे लगे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने आपको अकेले देखकर ही आप पर हमला किया। अब लांग भी कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि पता नहीं उसने किसे ऑफेंड कर दिया। वो कह रहा था छोटे भाई मैं तो बेवजह कभी किसी से पंगे नहीं लेता, जरूर से इन लोगों को मेरी खूबसूरती अच्छी लगी होगी, वैसे भी मेरे होठ गुलाब के नाजुक पंखुड़ियों जैसे हैं, तो शायद वो लोग खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जियांग हान उससे पूछ रहा था कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आपकी खूबसूरती से उन्हें जलन हो गई? बड़े भाई मजाक छोड़ो और मुद्दे पर आ जाओ। तो लांग कह रहा था कि शायद वो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं वाकई जियांग फैमिली का मेंबर हूँ या मैंने उन्हें झूठ बोला था। अगर मैं सच में ही जियांग फैमिली का मेंबर होता तो अब तक ये सभी लोग मारे जाते। यहाँ पर जियांग हान काफी केयरफुली लांग की बातें सुन रहा था। वो सोचता है कि भले लांग जियांग फैमिली का मेंबर नहीं है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब शायद मुझे मेरे भाई को ही थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिसके बाद जियांग हान कह रहा था कि अब यहाँ पर काफी सारा तमाशा हो चुका है, तो क्यों ना हम आराम से जाकर हमारा खाना खा ले। बड़े भाई आपने कई सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा सा संभाल कर रहें। जिस पर लांग बता रहा था कि मैं तो बस बुद्धा डिश लेने आया था, मगर उस बुढ़े ने बेवजह ही मुझ पर हमले कर दिए। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ रहे थे कि तभी जियान वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी जियांग हान अभी हॉल मास्टर लिन का मुझे एक पैगाम मिला, वो चाहती है कि हम लोग ड्रैगन फॉल माइन में कुछ सप्लाईज प्रोवाइड करें, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते साथ ही लांग का मूड और ज्यादा खराब हो गया। वो कह रहा था कि आज तो हमारी यहाँ पर पार्टी थी और हमने तय किया था कि आज यहाँ से टल्ली होने के बाद ही हम वापस जाएंगे, लेकिन हमारे तो सारे ही प्लान फेल हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम घायल लिन फेंग को देख पाते हैं, जो कि जियांग हान के हाथों पिटने की वजह से अभी तक होश में नहीं आया था। और उसकी ऐसी हालत देखकर मास्टर हान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि उस दिन यंग मास्टर जिन मेरे साथ एक डील करने आया था, अगर मैं उसी दिन उसकी बात मान जाता तो शायद आज लिन फेंग की ऐसी हालत ना होती। इसकी जगह पर होता वो कमीना जियांग हान, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जिनमाओ कह रहा था कि तुम मास्टर लियू जिंदाओ को तो जानते ही होंगे। उस दिन मैं जियांग हान को मारने की काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उस बुढ़े जिंदाओ ने वहाँ आकर मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। जब तक मास्टर लियू जिंदाओ जियांग हान के साथ है, हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हारा वुल्फ क्लैन का लीडर यंग मास्टर जिन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो सुनते साथ ही मास्टर हान उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुमने जियांग हान के पेरेंट्स के साथ इसे भी खत्म कर देना चाहिए था। इस जियांग हान को जिंदा रखकर तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब सुनकर जिनमाओ बस हान को घूरे जा रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर जियांग हान को मारने की कोशिश करें तो भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें फिर लियो जिंदाओ का मुकाबला करना होगा। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि वो बंदा कल्टीवेशन की कितनी हायर लेवल पर है। हम दोनों चाहकर भी उसके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उन बच्चों के पीछे जियांग फैमिली का सपोर्ट है। अगर हमने जल्दबाजी में आकर कोई गलती कर दी तो हमारी हान फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए अब हमें एक जबरदस्त प्लान की जरूरत है, एक ऐसा प्लान जिसका यूज करके हम जियांग हान को घुटनों पर ला पाए। वो लड़का जितने ज्यादा दिन जिंदा रहेगा उसे हराने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि वो दिन ब दिन काफी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा। जो सुनकर मास्टर हान कह रहा था कि अब तुम ही बताओ कि हमने क्या करना चाहिए। मैंने तो जितने भी प्लान बनाए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। तो जिनमाओ कहता है कि वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर जिन खुद होकर हमारी मदद करना चाहता था।
तो क्यों ना हम इस प्लान में उस बंदे को भी शामिल करें। हम उस क्लैन की ताकत का यूज करते हुए अपने सभी दुश्मनों को मिटा सकते हैं। और उतने में वुल्फ क्लैन का यंग मास्टर जिन अपनी लवर और टियानशिन के साथ वहाँ पर पहुँच गया। वो इन दोनों से पूछ रहा था, जेंटलमैन क्या तुमने जियांग खान को मारने की कोई प्लानिंग बनाई है? अगर बनाओगे तो मुझे भी उसमें शामिल करना। मैं तो उस बंदे को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।